खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मेरे उन साथियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है जो भी मेरे साथी भारत के अंदर जीडीएस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। भारतीय डाक विभाग में 28,740 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। भारतीय डाक विभाग में 28,740 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 18 और 19 फरवरी 2026 को करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। वैकेंसी डिटेल्स की बात कर देते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में है पद का नाम, राइट साइड में है पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर 1060 पदों की संख्या है। अगर आप आंध्र प्रदेश के अंदर जाना चाहते हैं तो यहां पर पदों की संख्या 1060 है। असम की बात कर लेते हैं। असम के अंदर 639 पदों की संख्या है। बिहार के अंदर 1347 पदों की संख्या है। छत्तीसगढ़ के अंदर 1155 पदों की संख्या है। दिल्ली के अंदर 42 पदों की संख्या है। गुजरात के अंदर 1830 पदों की संख्या है। हरियाणा के अंदर 270 पदों की संख्या है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 520 पदों की संख्या है। जम्मू और कश्मीर के अंदर 267 पदों की संख्या है। झारखंड के अंदर 908 पदों की संख्या है। कर्नाटक के अंदर 1023 पदों की संख्या है। केरल के अंदर 1691 पदों की संख्या है। मध्य प्रदेश के अंदर 2120 पदों की संख्या है। महाराष्ट्र के अंदर 3553 पदों की संख्या। उत्तर पूर्वी के अंदर है 1014। ओडिशा के अंदर 1191 पदों की संख्या। पंजाब के अंदर 262 पदों की संख्या है। राजस्थान के अंदर 634 पदों की संख्या। तमिलनाडु के अंदर 2009 पदों की संख्या। तेलंगाना के अंदर 609 पदों की संख्या। उत्तर प्रदेश के अंदर 3169 है पदों की संख्या। उत्तराखंड के अंदर 445 पदों की संख्या। पश्चिम बंगाल के अंदर 2982 पदों की संख्या है। कुल मिलाकर पदों की संख्या हुई 28,740। साथियों, अभी हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। 10वीं कक्षा में एक विषय मातृभाषा का जरूर होना चाहिए। कंप्यूटर और साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो साथियों, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। SC ST को 5 साल की छूट दी गई है आयु के अंदर, एज के अंदर। OBC को 3 साल की छूट दी गई है। दिव्यांग को 10 साल की छूट दी गई है। अगर हम फीस की बात करें तो दोस्तों, सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है जो कि ऑनलाइन फीस रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWD महिला, इन सभी के लिए निशुल्क फीस रहेगी। तो साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा मेरिट बेसिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेरिट लिस्ट आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तनख्वाह की बात कर लेते हैं दोस्तों। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहेगी सैलरी, जिसे हम इंग्लिश में या फिर डायरेक्ट कह देते हैं ABPM। ABPM का मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का असिस्टेंट होता है। उसकी जो सैलरी रहती है 10,000 से लेकर 24,470 रुपये प्रति माह तक। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जो कि ABPM से बड़ा होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट इंग्लिश में BPM, 12,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये प्रति माह इसकी सैलरी होती है। तो साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आवेदन कैसे करें तो हम आप सभी को बता देते हैं। आवेदन आप ऐसे करें, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, इंडिया पोस्ट
gdsonline.gov.in पर होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें, जरूरी डिटेल्स दर्ज करें, रजिस्ट्रेशन करें, मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, एप्लीकेशन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आपको आज की जॉब अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको जॉब अपडेट अच्छी लगी हो, कृपा करके लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।